खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। 1 ईयर बाइबल स्टडी कोर्स। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 6 बाब, ज़बूर 7, पहला शमूएल उसका 7 बाब। रोमियो उसका 6 बाब। बस हम क्या कहें, क्या गुनाह करते रहें ताकि फ़ज़ल ज़्यादा हो? हरगिज़ नहीं। हम जो गुनाह के एतबार से मर गए, क्यों कर उसमें आइंदा को ज़िंदगी गुजारें? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई ज़िंदगी में चलें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाहबत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हो। बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का पत्थर उस पर इख्तियार नहीं होने का। क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से मसीह यस्सु में ज़िंदा समझो। बस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में बादशाही ना करे कि तुम उसकी ख्वाहिशों के ताबे रहो, और अपने अज़ा नाराज़गी के हथियार होने के लिए गुनाह के हवाले ना किया करो, बल्कि अपने आप को मुर्दों में से ज़िंदा जानकर खुदा के हवाले करो, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदा के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुम शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हो। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फ़ज़ल के मातहत हैं? हरगिज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को ग़ुलामों की तरह हवाले कर देते हो, उसी के ग़ुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अगरचा तुम गुनाह के ग़ुलाम थे तो भी दिल से उस तालीम के फर्माबरदार हो गए जिसके सांचे में तुम ढाले गए थे, और गुनाह से आज़ाद होकर रास्तबाजी के ग़ुलाम हो गए। मैं तुम्हारी इंसानी कमज़ोरी के सबब से इंसानी तौर पर कहता हूँ, जिस तरह तुमने अपने अज़ा बदकारी करने के लिए नापाकी और बदकारी की ग़ुलामी के हवाले किए थे, उसी तरह अब अपने अज़ा पाक होने के लिए रास्तबाजी की ग़ुलामी के हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम गुनाह के ग़ुलाम थे तो रास्तबाजी के तबार से आज़ाद थे। बस जिन बातों से तुम अब शर्मिंदा हो, उनसे तुम उस वक्त क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंजाम तो मौत है। मगर अब गुनाह से आज़ाद और खुदा के ग़ुलाम होकर तुम को अपना फल मिला, जिससे पाकीज़गी हासिल होती है, और इसका अंजाम हमेशा की ज़िंदगी है। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदा यस्सु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। ज़बूर 7। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरा तवक्कुल तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। ऐसा ना हो कि वो शेर बब्बर की तरह मेरी जान को फाड़े, वो उसे टुकड़े टुकड़े कर दे और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, अगर मैंने ये किया हो, अगर मेरे हाथों से बदी हुई हो, अगर मैंने अपने मेल रखने वाले से भलाई के बदले बुराई की हो, बल्कि मैंने तो उसे जो ना हक मेरा मुखालिफ था बचाया है, तो दुश्मन मेरी जान का पीछा करके उसे आ पकड़े, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी को पामाल करके मट्टी में और मेरी इज़्ज़त को खाक में मिला दे। ऐ खुदावंद, अपने कहर में उठ, मेरे मुखालफों के गज़ब के मुकाबला में तू खड़ा हो जा और मेरे लिए जाग। तूने इंसाफ के हुक्म तो दे दिया है, तेरे चौगिर्द कौमों का इज्तमा हो और तू उनके ऊपर आलम बाला को लौट जा। खुदावंद कौमों का इंसाफ करता है। ऐ खुदावंद, उस सदाकत और रास्ती के मुताबिक जो मुझ में है तेरी
मेरी अदालत कर। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क़याम बख्श, क्योंकि खुदाए सादक दिलों और गुर्दों को जांचता है। मेरी सिपर खुदा के हाथों में है, जो रास दिलों को बचाता है। खुदा सादिक मुनसिफ है, बल्कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज़ करेगा। उसने अपनी कमान पर चिल्ला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है। उसने उसके लिए मौत के हथियार भी तैयार किए हैं। अपने तीरों को आतिशी बनाता है। देखो, उसे बदकारी का दर्द ज़ै लगा है, बल्कि वह शरारत से बारदार हुआ और उससे झूठ पैदा हुआ। उसने गड्ढा खोदा और वो उसमें गिरा। उसने खंदक में जो उसने बनाई थी खुद गिरा, और उसकी शरारत उल्टी उसके सर पर आई, और उसका जुल्म उसकी खोपड़ी पर नाजिल होगा। खुदावन की सदाकत के मुताबिक मैं उसका शुक्र करूँगा और खुदावन ताला के नाम की तारीफ़ करूँगा। आमीन। पहला सैमुएल उसका 7 बाब। तब किर्यत यरीम के लोग आए और खुदावंद के संदूक को लेकर अमनदाब के घर में जो टीले पर है लाए, और उसके बेटे एलीएज़र को मुकद्दस किया कि वो खुदावंद के संदूक की निगहबानी करे। और जिस दिन से संदूक किर्यत यरीम में रहा, तब से एक मुद्दत हो गई, यानी 20 बरस गुजरे, और इसराइल का सारा घराना खुदावंद के पीछे नोहा करता रहा। और सैमुएल ने इसराइल के सारे घराने से कहा कि अगर तुम अपने सारे दिल से खुदावंद की तरफ रुजू लाते हो, तो अजनबी देवताओं और इस तारात को अपने बीच से दूर करो, और खुदावंद के लिए अपने दिलों को मुस्तईद करके फ़कत उसी की इबादत करो, और वो फ़लस्तियों के हाथ से तुमको रिहाई देगा। तब बनी इसराइल ने बालीम और इस्तारात को दूर किया और फ़कत खुदावंद की इबादत करने लगे। फिर सैमुएल ने कहा कि सब इसराइल को मिस्फा में जमा करो, और मैं तुम्हारे लिए खुदावंद से दुआ करूँगा। सो वो सब मिस्फा में फ़राहम हुए और पानी भरकर खुदावंद के आगे उंडेला, और उस दिन रोज़ा रखा, और वहाँ कहने लगे कि हमने खुदा का गुनाह किया है। और सैमुएल मिस्फा में बनी इसराइल की अदालत करता था। और जब फ़लस्तियों ने सुना कि बनी इसराइल मिस्फा में फ़राहम हुए हैं, तो उनके सरदारों ने बनी इसराइल पर चढ़ाई की। और जब बनी इसराइल ने यह सुना, तो वह फ़लस्तियों से डरे, और बनी इसराइल ने सैमुएल से कहा कि खुदावंद हमारे खुदा के हजूर हमारे लिए फ़रियाद करना ना छोड़, ताकि वो हमको फ़लस्तियों के हाथ से बचाए। और सैमुएल ने एक दूध पीता बर्रा लिया और उसे पूरी सोखनी कुर्बानी के तौर पर खुदा के हजूर गुजराना। और सैमुएल बनी इसराइल के लिए खुदा के हजूर फ़रियाद करता रहा, और खुदावंद ने उसकी सुनी। और जिस वक्त सैमुएल उस सोखनी कुर्बानी को गुजरान रहा था, उस वक्त फ़लस्ती इसराइलियों से जंग करने को नज़दीक आए। लेकिन खुदावंद फ़लस्तियों के ऊपर उस दिन बड़ी कड़क के साथ गरजा और उनको घबरा दिया, और उन्होंने इसराइलियों के आगे शिकस्त खाई। और इसराइल के लोगों ने मिस्फा से निकलकर फ़लस्तियों को रेगदा और बैत कर के नीचे तक इन्हें मारते चले गए। तब सैमुएल ने एक पत्थर लेकर उसे मिस्फा और शीन के बीच में नस्ब किया, और उसका नाम इब्ने इज़र ये कहकर रखा कि यहाँ तक खुदावंद ने हमारी मदद की। सो फ़लस्ती मगलूब हुए और इसराइल की सरहद में फिर ना आए। और सैमुएल की ज़िंदगी भर खुदावंद का हाथ फ़लस्तियों के ख़िलाफ़ रहा, और एकरून से जात तक के शहर जिनको फ़लस्तियों ने इसराइलियों से ले लिया था, वो फिर इसराइलियों के कब्ज़ा में आए। और इसराइलियों ने उनकी नवाही भी फ़लस्तियों के हाथ से छुड़ा ली, और इसराइलियों और अमोरियों में सुलह थी। और सैमुएल अपनी ज़िंदगी भर इसराइलियों की अदालत करता रहा, और वह साल बसाल बैत-एल और जलजाल और मिस्फा में दौरा करता, और उन सब मुकामों में बनी इसराइल की अदालत करता था। फिर वो रामा को लौट आता, क्योंकि वहाँ उसका घर था, और वहाँ इसराइल की अदालत करता था। और वहीं उसने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत और खुदा का शुक्र हो। आमीन।